अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अदम एतमाद के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानब से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ और तमाम सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो वो नेगेटिव प्रोपेगेंडे किए गए, उनके ख़िलाफ़ जो वो सख्त किस्म के ट्रेंड्स का इस्तेमाल किया गया। और अब जो कौमी सानिया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर जो अमदादी कार्रवाइयों के अंदर शरीक था, जिसके अंदर कोर कमांडर कोयटा भी शामिल थे और उनके दीगर 5 साथी जो है वो शामिल थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। उस दौरान सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तहरीक इंसाफ के जो ट्रोलर्स थे और उनके अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने उस वक्त भी मनफी प्रोपेगेंडे किया, कैसा आराइयों से काम लिया, जबकि पूरी कौम ये जानना चाहती थी कि ये हादसा क्या हुआ है। और उस वक्त ये क्या आराइयाँ कर रहे थे, पूरी कौम के अंदर जो एक खौफ था और ये दुख की फ़िज़ा कायम की हुई थी। लेकिन ये लोग अपने अंदाजे जो है वो मान रहे थे और मनफी किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहे थे कि क्या हुआ है, अपनी यानी कि बिना जाने अपनी तरफ से ये लोग वो बातें कर रहे थे। और इसके ऊपर भी ज़्यादातर जो है वो बेस्ट ट्विटर वगैरह के ऊपर की गई। और फिर आप देखें कि ये जो चीज़ थी ये शुहदा की फैमिलियों को बड़ी जो है वो बुरी लगी, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। और इसी के हवाले से कल DGISPR ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि हाँ, पाक फ़ौज के अंदर बड़ी बेचैनी है, बड़ा हम गुस्सा पाया जाता है कि ऐसे कौमी सानिया के मौके पर जब हमारे सीनियर अफसरान जो है वो उनका जहाज़ क्रैश कर गया और वो शहीद हो गए, और ऐसे मौका के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडे करना ये इंतहाई गलत चीज़ है। इसकी हर सतह के ऊपर जो है वो मज़म्मत की जाए। और जो स्पेशली जो इन पाक फ़ौज के जो नौजवान जो शहीद हुए, जो सीनियर अफसर शहीद हुए, उनकी फैमिलियों के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है। और एक ज़राए से ये भी कहा गया कि सदर जो तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं वो भी इन शुहदा की जनाजे के अंदर शरीक होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया सिक्योरिटी इदारों की जानब से कि आप इस यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोगों ने प्रोपेगेंडे किया है, जो पाक फ़ौज के जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया गया था, क्रैश हुआ है, उस दौरान जो उन्होंने बातें की, जो उन्होंने ट्वीट वगैरह किए, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि उसकी वजह से इश्तियाल भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है, इसलिए आप ना आएँ। और ये वजह थी कि तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स की वजह से सदर पाकिस्तान शुहदा के जनाज़ों के अंदर शरीक नहीं हो सके। और अब यही लोग हैं कि जिनके बारे में फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये जो फेक अकाउंट है इनसे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं और इनके ताने बाने ज़ाहिर भारत से होंगे। ये वो लोग हैं जो मनफी प्रोपेगेंडे करते हैं, ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते। जबकि आपको बताएं कि कल ही तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1100 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है वो भर्ती किया है, जिनको पर मंथ जो है 25,000 की सैलरी दी जाएगी। और ये तकरीबन 85-86 करोड़ का इनका टोटल इन्होंने बजट उनके लिए तैयार किया है। अब आप एक तरफ अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महंगाई से क्या आलम है, हमारे इदारे जो है वो तबाह हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तहरीक इंसाफ अपने डिफेंड के लिए, प्रोपेगेंडे करने के लिए, दूसरों की पगड़ियाँ उछालने के लिए ऐसे लोगों को भर्ती कर रही है जो पैसे लें, पेड हों और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के इशारे के ऊपर या इमरान खान के इशारे के ऊपर किसी की भी पगड़ी जो है वो उछालने में देर ना करें। और इसके हवाले से उन्हें स्पेशल अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। और यही कुछ पहले वफाकी हुकूमत जब तहरीक इंसाफ के पास थी उस वक्त भी यही किया जाता रहा। और आपने पिछले दिनों एक मुबैना ऑडियो भी सुनी होगी कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया हेड हैं उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं मुबैना तौर पर जो इमरान खान की जो वाइफ हैं उनकी जानब से, बुशरा बीबी की जानब से, कि आपने जो भी बात करे कि इमरान खान ने ये किया है वो किया है, तो आपने फौरी तौर पर डायरेक्टली एक ही बात करनी है। इमरान खान की कोई भी करप्शन की बात करे, कोई मेरी करप्शन की बात करे, कोई फराह गोगी की करप्शन की बात करे, तो आपने फ़ौरन उसके ऊपर गद्दारी का टैग लगा देना कि ये लोग गद्दार हैं। और ये इन चीज़ों को लेकर डिवेलप करने वाली, ऐसे ट्रेंड्स चलवाने वाली, वो तो बुशरा बीबी उस ऑडियो के अंदर हमें नज़र आ रही है जो मुबैना ऑडियो है। लेकिन यहाँ पे भी देखें कि ये अभी ट्रोलर्स भर्ती किए जा रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो टैक्स है, जो वो उनका हक है, उस पैसे को एक जमात अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, ख़जाने से पैसे निकालकर 85-86 करोड़ या 1100 ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, जो तहरीक इंसाफ के लिए वर्क करेंगे। तो ये सबसे बड़ा जुर्म है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ कि अगर आपने ऐसे लोगों को भर्ती करना है, सोशल मीडिया टीमें अपनी बनानी है, तो उन्हें पाकिस्तान के ख़जाने से क्यों आप पैसे दे रहे हैं? ये तो आवाम का पैसा है, आवाम ने उसके लिए टैक्स दिया है, आवाम
कोई ये चाहिए आप अवाम का हक मारकर अपनी पार्टी के लोगों को जो वो नवाज रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जो हक की आवाज़ आएगी सामने से आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही इस चीज़ का शौक है तो आपको बाहर से इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब फंडिंग मिल रही है तो आप फंडिंग का इस्तेमाल इधर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पाकिस्तान के ख़जाने से गरीब आवाम के ख़जाने से उठाएँ और आप यहाँ लगा दें। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग चीनी के लिए 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। उन्हें जो है वो बिल इतने ज़्यादा भेजे जाते हैं, उसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आटे के वहाँ जो नर्ख हैं वो पंजाब से कहीं ज़्यादा हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई जो है वो उन्हें कंप्रोमाइज़ नहीं की जा रही, उन्हें महंगाई के अंदर धकेला हुआ है। और दूसरी तरफ वो हैं कि आप 1100 लोगों को भर्ती कर रहे हैं, 25,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी, और फिर यही आपकी जो ब्रिगेडें हैं, ये गालम गलोच ब्रिगेडें हैं, ये लोगों के अकाउंट्स के नीचे जाती हैं, ट्विटर के ऊपर जाती हैं, जाके वहाँ पे ट्रेंड्स करते हैं, दूसरों को गालियाँ देते हैं, दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि इनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है, ये भारत के लोग हैं। यही कुछ हमने देखा कि कोई भी सानिया हो, चाहे यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों के नज़दीक चाहे कौमी सानिया हो, कुछ भी हो, ये लोग इदारों को भी नहीं माफ़ करते। जो कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो राय रखता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो उससे इमरान खान की बात से एग्री नहीं करता, तो डायरेक्ट ये ब्रिगेड वो होती है कि उसके ऊपर फ़ौरन गालम गलोच करती है। चाहे तहरीक इंसाफ का अपना ही रहनुमा 2 रोज़ पहले ही पार्टी क्यों ना छोड़ के गया हो, तो उससे भी ये पकड़ लेते हैं। तो ये इनके अखलाकियात का जो है वो आलम है, वो मेयार है कि ये लोग जैसे शहबाज गिल, फवाद चौधरी, ये वो लोग हैं, ये खुद डायरेक्टली तौर पर सामने आते हैं और दूसरों के ऊपर ऐसे गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसी ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ताकि, क्योंकि इनका लीडर जो इमरान खान है वो ऐसी लैंग्वेज से खुश होता है। और आगे ट्रोलर्स भी ऐसे ही भर्ती किए गए हैं जो कौमी सानिया में नहीं देखते, जो ये नहीं देखते कि किसी की हम पकड़ी उछाल रहे हैं, इसके अंदर क्या किया है, और बिना सोचे समझे ऐसे ट्रेंड्स करते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, कोई भी इन्हें मिल जाए जो इमरान खान की राय से जो है वो मुताबिकत ना रखता हो, उसे ये रगड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आप बाकायदा जो एक फंडिंग जारी की जा रही है, पहले जब वफाकी हुकूमत थी उस वक्त भी एक बहुत बड़ा फंड तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के लिए रखा गया था बजट के अंदर, और अभी भी यही सिस्टम है। और खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं कि वहाँ की आवाम महंगाई से तंगी हुई है, और ये साहब हैं कि वहाँ पर भी जो है वो 1100 लोगों को भर्ती किया जा रहा है 25,000 में। पहले आज से 1-2 महीने पहले जो खबर आई थी वहाँ उस वक्त 1360 या 1350 लोगों को भर्ती किया जा रहा था, और अभी जो फाइनलाइज किया जा रहा है मेरे ख्याल में वो 1100 लोगों को किया जा रहा है, और ये अवाम का हक मारा जा रहा है। इसलिए अवाम को भी बोलना पड़ेगा और इस चीज़ को उजागर करना पड़ेगा कि अवाम के पैसे से कोई, इसलिए पैसा अवाम का टैक्स नहीं जमा होता कि उससे तहरीक इंसाफ या कोई भी एक सेपरेट कोई सिंगल जमात जो है वो फ़ायदा उठाए। यहाँ ये पैसा जमात के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये गरीब के लिए है कि गरीब को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए। और आप उस रिलीफ देने के बजाय आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, आप अपनी सोशल मीडिया को मजबूत कर रहे हैं। बाकी भी जमातें, सब जमातों की सोशल मीडिया होती है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं कि वो पैसा पाकिस्तान के ख़जाने से निकालें, लोगों के फंड्स से निकालें और लोगों के टैक्स से निकाल कर उन्हें दें, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।